हे गाइस, मैं हूं रोहित और एलोन मस्क एक ऐसा नाम है जिसने पिछले कुछ सालों में दुनिया के सभी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को हिलाकर रख दिया है। स्पेस एक्स के ओनर एलोन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं और उनका पूरा ध्यान मानव जाति को मंगल ग्रह पर बसाने का लगा हुआ है। एलोन मस्क का कहना है कि 2050 तक 10 लाख लोग मंगल ग्रह पर बस जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि हम मंगल ग्रह पर जाना क्यों चाहते हैं और एलोन मस्क मंगल ग्रह को किस तरह जीने लायक बनाएंगे। जब एलोन मस्क से पूछा गया कि हम मंगल ग्रह पर जाना क्यों चाहते हैं तो उन्होंने जवाब दिया, अगर हम अपनी ही दुनिया में सीमित रहे तो जिस तरह करोड़ों साल पहले किसी बड़े एस्टेरॉयड की पृथ्वी से टकराने की वजह से डायनासोर प्रजाति का अंत हो गया था, ठीक उसी तरह आज भी हमारी पृथ्वी से उल्कापिंडों का खतरा बना रहता है और हो सकता है फ्यूचर में किसी बड़े एस्टेरॉयड के पृथ्वी के टकराने की वजह से पूरी मानव जाति का अंत हो जाए या इंसान आपस में ही किसी न्यूक्लियर वर्ल्ड वार में मारा जाए। इस तरह हमारी दुनिया से इंसानी सभ्यता का अंत होने का खतरा हमेशा बना रहेगा। इसलिए एलोन मस्क इंसान को मंगल ग्रह पर बसाना चाहते हैं जिससे इंसानी सभ्यता हमेशा बनी रहे। अब सवाल है कि हम मंगल ग्रह पर ही क्यों जाना चाहते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 ग्रह हैं, जिसमें मर्क्यूरी प्लेनेट सूरज के काफी करीब होने की वजह से बहुत गर्म है, जहां इंसान नहीं रह सकता। इसके बाद है वीनस, ये भी काफी गर्म ग्रह है, साथ ही इस पे हमेशा एसिड की बारिश होती रहती है, यहाँ भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद जुपिटर और सैटर्न, ये तो गैसीय ग्रह हैं। लास्ट में यूरेनस और नेपच्यून, ये तो काफी ठंडे और हमसे बहुत दूर हैं, तो यहाँ भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। हालांकि हम अपने चांद पे भी रह सकते हैं, लेकिन वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है। अब हमारे अर्थ को छोड़कर प्रेजेंट में हमारे पास रहने लायक सिर्फ एक ही ग्रह है, वो है मंगल, जिसपे इंसानी जाति को बसाया जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मंगल ग्रह पर हमारी पृथ्वी जैसा क्या क्या है। अगर पृथ्वी और मंगल ग्रह का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो सूरज से हमारी पृथ्वी की दूरी 147.31 मिलियन किलोमीटर है, जबकि मार्स की सूरज से दूरी 227.9 मिलियन किलोमीटर है। यानी मार्स पृथ्वी के मुकाबले सूरज से ज्यादा दूरी पे है, इसलिए मार्स पृथ्वी से काफी ठंडा है। मार्स पे जीवन इसलिए पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पानी है, लेकिन मार्स के ज्यादा ठंडा होने की वजह से वहाँ का सारा पानी सॉलिड फॉर्म में है। हमें जीने के लिए 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन और पानी। पानी तो मंगल ग्रह पे बर्फ के रूप में है, उसे तो हम लिक्विड कर लेंगे, लेकिन ऑक्सीजन मार्स पे ना के बराबर है। मार्स के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन सिर्फ 0.16% है, बाकी का 95% कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस हैं। इसके साथ साथ यहाँ ग्रेविटी भी है, लेकिन मार्स पे ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1/3 है और मार्स का एयर प्रेशर पृथ्वी के मुकाबले 0.6% ही है। यानी मंगल पे इंसानों के बसने के बाद अगर वहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बड़े होने के बाद उसकी हाइट हम पृथ्वी वासियों से काफी लंबी होगी। इसके अलावा हमारी पृथ्वी और मार्स पे दिन रात लगभग बराबर होते हैं, बस इनमें 40 मिनट का फर्क होता है। मार्स पे जीने के लिए काफी सारी चीजें पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसलिए साइंटिस्टों ने मार्स को ही जीने लायक जगह चुना है। लेकिन हम मार्स पे ही ऐसे जाके नहीं बस सकते। मार्स पे जीवन बसाने के लिए हमें काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि वहाँ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन गैसों की मात्रा काफी ज्यादा है और ऑक्सीजन काफी कम है, जिसकी वजह से वहाँ के वातावरण में हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए दुनिया भर के कुछ बड़े स्पेस साइंटिस्ट और मिस्टर एलोन मस्क मार्स को टेराफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। टेराफॉर्म यानी किसी ग्रह को अपनी पृथ्वी की तरह जीने लायक बनाना, यानी वहाँ के एटमॉस्फेयर को इंसान के मुताबिक चेंज करने को ही टेराफॉर्म कहते हैं। अगर आपने कभी एलोन मस्क का ट्विटर अकाउंट देखा होगा तो उन्होंने वहाँ पर मंगल ग्रह को धीरे धीरे टेराफॉर्म करके पृथ्वी जैसा बनता हुआ दिखाया है। मार्स को टेराफॉर्म करने के लिए एलोन मस्क का मानना है कि मंगल ग्रह के पोल्स के ऊपर मौजूद एटमॉस्फेयर पर परमाणु हथियार से विस्फोट किया जाए तो मंगल रहने लायक बन सकता है। उनके प्लान के अनुसार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मंगल ग्रह के ऊपर किसी आर्टिफिशियल सन की तरह काम करेगा, जो कि इसके बर्फीले ग्लेशियर को पिघला देगा। साथ ही परमाणु हथियारों के विस्फोट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जो इसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह ढक लेगी, जिससे एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होगा, जो मंगल ग्रह के ठंडे जलवायु को धीरे धीरे गर्म कर देगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड के चलते इसका पतला एटमॉस्फेयर धीरे धीरे और मोटा होता चला जाएगा। इसके जरिए हम मंगल ग्रह को कुछ सैकड़ों सालों में रहने लायक और हरा भरा बना सकते हैं। लेकिन एलोन मस्क के इस प्लान का कुछ साइंटिस्टों ने विरोध किया और कहा कि परमाणु बम के विस्फोट से मार्स का एटमॉस्फेयर और जहरीला हो सकता है और वहाँ की पूरी जमीन बंजर भी हो सकती है,
जिससे हम वहाँ किसी भी तरह के पेड़ पौधे और खेत नहीं लगा सकेंगे। इसके अलावा नासा और बहुत से अलग अलग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि मंगल ग्रह को पृथ्वी जैसा बनाने के लिए इसके तापमान को बढ़ाना होगा, जिससे मंगल ग्रह का सारा पानी जमने की बजाय स्टेबल फॉर्म में रह सके। कुछ बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि मार्स पे ग्रीन गैस जैसे CFC CO2 गैस छोड़ी जाए। इन गैसों से वहाँ का तापमान गर्म होगा और वहाँ की बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि मार्स पर 95% CO2 ऑलरेडी है, लेकिन ये वहाँ चट्टानों और ध्रुवीय बर्फ में जमी हुई है। मार्स पे गैस बहुत पतली और ठंडी है। ऐसे में इस तरह का एटमॉस्फेयर पानी को स्टेबल रखने में हेल्प नहीं करता है, जो कि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मंगल ग्रह का एयर प्रेशर पृथ्वी की तुलना में 1% से भी कम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस ग्रह पे पानी सीधा आइस रूप में बदल जाता है, और जो CO2 ध्रुवीय इलाकों में बची हुई है, इसकी मात्रा इतनी नहीं है कि ये पूरे एटमॉस्फेयर को गर्म कर सके। कुल मिलाकर बात यह है कि हमें किसी भी तरीके से मार्स को गर्म करना होगा, जब भी हम मार्स के टेराफॉर्मिंग के फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट कर पाएंगे। अब एलोन मस्क, नासा, इसरो और दुनिया भर के कई बड़े साइंटिस्ट मार्स को टेराफॉर्म करने के लिए अपने अपने तरीके बता रहे हैं, लेकिन ये सब सोचना जितना आसान है, इसे करना उतना ही मुश्किल होगा। आज हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जिससे हम इसकी टेराफॉर्मिंग कर सकें। कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि जितनी मेहनत हम मंगल ग्रह को पृथ्वी जैसा बनाने में कर रहे हैं, उतनी मेहनत अगर हम पृथ्वी की देखभाल में करें तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी जिससे हमें किसी दूसरे ग्रह पर जाना पड़े। आप लोगों का इस मार्स मिशन के बारे में क्या ओपिनियन है? क्या 2050 तक हम मार्स को जीने लायक बना पाएंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए जय हिंद।